राजनीति में पतंगबाज सरीखी भाजपा का कोई जवाब नहीं। उसे मालूम है कि कब और कितनी ढील देनी है, कब किसी के राजनीतिक वजूर की पतंग काट देनी है और कब सपोर्ट का धागा खींच लेना है। आज की तारीख में एलजेपी भाजपा की इस नीति का शिकार तो नहीं हो रही है। लोजपा के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के यहाँ ईडी का छपा लोजपा पर नकेल कसने की तैयारी तो नहीं। आइए जानते हैं कि भाजपा के दावपेच की कहानी। एलजेपी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे के कई ठिकानों पर ईडी की रेड को राजनीतिक गलियारों में अपरोक्ष रूप से लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान पर नकेल कसना माना जा रहा है। हुलास पांडे को केंद्रीय मंत्री और एलजेपी के प्रमुख चिराग पासवान का सबसे करीबी नेता माना जाता है। दरअसल चिराग पासवान से बीजेपी की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। केंद्र में मंत्री बनने के बाद चिराग पासवान के कई बयानों से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा था। लोजपा में रामविलास आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी भूमिका बड़ा करना चाहते थे। इसकी मूल वजह है लोकसभा चुनाव 2024 में 100% स्ट्राइक रेट देना। चिराग पासवान हाजीपुर से, सांभवी चौधरी समस्तीपुर से, मनोज भारती जमुई से, खगड़िया से राजेश कुशवाहा और वैशाली से वीना सिंह की जीत से लोजपा का मनोबल हाई है। लोजपा के सूत्र बताते हैं कि इस बार चिराग पासवान कम से कम 50 सीट का दावा करने जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चिराग पासवान और तेजस्वी यादव को एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। इस अभियान में कुछ नेता लगे हुए हैं। 25 दिसंबर को दिल्ली में जेपी नड्डा के घर पर एनडीए नेताओं की बैठक हुई थी, पर इस बैठक को चिराग पासवान ने अननोटिस किया और इस महत्वपूर्ण बैठक से गायब रहे। चिराग पासवान की विदेश यात्रा भी भाजपा नेतृत्व की आंखों में खटकने लगी थी। बिहार विधानसभा चुनाव के इस खास समय में चिराग पासवान का अमेरिका के टूर पर जाना और इससे पहले पेरिस और लंदन की निजी यात्रा करना कहीं न कहीं भाजपा नेतृत्व को अखड़ने लगा था। भाजपा अभी से ही सख्त रवैये के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। सत्ता में आने के लिए भाजपा को जदयू के साथ के बाद किसी भी दल के सहयोग की जरूरत नहीं है, इसलिए भाजपा किसी दल के दबाव में नहीं आने वाली। बीजेपी दलों की ताकत के अनुसार सीटों का बंटवारा चाहती है। ये भाजपा की राजनीति का हिस्सा है कि वो कभी अपना बड़ा चेहरा अपने सहयोगियों को दिखाकर गठबंधन की राजनीति को संतुलित रखती है। संभव है कि चिराग के बढ़ते तेवर को विराम देने के ऊपर भाजपा के नेता काम कर रहे हैं। रही सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग, तो ये मसला हर विपक्षी दल उठाता रहा है। अब लोजपा के संसदीय अध्यक्ष हुलास पांडे के यहाँ पे ईडी का छापा बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। ये कहना मुश्किल है, पर इस छापे के बाद चिराग पासवान की मुश्किल तो बढ़ ही जाएगी। खैर, आगे देखिए होता है क्या।